नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, शिवसेना के नेता संजय राउत अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि गलती हुई है और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। यानी वो मान रहे हैं कि जिस तरीके से मुंबई में पुलिस प्रशासन लगातार केस में एक के बाद एक फंसता जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार से भी गलती हुई है और अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपको बता दें, ये वही संजय राउत हैं जो अभी तक सचिन वाजे को एक काबिल ऑफिसर का दर्जा दे रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि दरअसल अगर उन्होंने गलती की है तो उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। तो संजय राउत के लगातार जो बयानों में झोल नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर लगातार दबाव बढ़ चुका है और यही वजह है कि अब लगातार सचिन वाजे को एक काबिल ऑफिसर का दर्जा देने वाले संजय राउत अब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर गलती हुई है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। संजय राउत का हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया है। इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि दरअसल जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, गलती हुई है और आगे ऐसी गलती पुलिस प्रशासन से नहीं होगी, यह संजय राउत ने कहा है। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में जिस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आया था, उसके तुरंत बाद संजय राउत के ये सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में जो अनिल देशमुख ने बयान दिया, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि परमवीर सिंह, जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे हैं, उनका जो तबादला किया गया है वो कोई रूटीन प्रोसेस नहीं है, बल्कि बड़ी गलती की गई है और उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, ये अनिल देशमुख ने कहा था। जिसके बाद संजय राउत भी अब कहीं ना कहीं उनके भी सुर पूरी तरीके से बदले नजर आ रहे हैं। तो बयानों में कितना झोल है, इसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। संजय राउत शुरू में जब एनआईए ने सचिन वाजे पर शिकंजा कसा, उसके बाद वो सचिन वाजे को एक काबिल ऑफिसर का दर्जा दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि दरअसल केंद्र सरकार बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है, एनआईए को इस जांच में लगाया गया है। ये तमाम बयान संजय राउत के सामने आए थे। उन्होंने केंद्र सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की। उसके बाद जब परमवीर सिंह का तबादला किया गया, उन्होंने इसे एक रूटीन प्रोसेस करार दिया और कहा कि पुलिस प्रशासन महकमे में ऐसा चलता रहता है, ये तबादला होता रहता है और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया है। लेकिन अब जो इंटरव्यू इंडिया टुडे पर सामने आया है, वो जाहिर तौर पर संजय राउत की कितनी घबराहट बढ़ चुकी है ये बयां कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि दरअसल पुलिस प्रशासन राज्य सरकार का एक हिस्सा होती है, ऐसे में अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला किया। सचिन वाजे को पहले सस्पेंड किया गया, उसके बाद परमवीर सिंह का तबादला किया गया, क्योंकि ऐसी कमियां नजर आई हैं, ऐसी गलतियां हुई हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं अनिल देशमुख की भाषा ही अब संजय राउत बोलते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में मतभेद बढ़ रहे हैं, अनिल देशमुख जो बयान दे रहे हैं, अब कहीं ना कहीं संजय राउत भी वही बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि जो मतभेद महाविकास आघाड़ी सरकार में हर रोज बढ़ रहे हैं, उसे लोगों की नजरों से दूर रखा जा सके और खुद को यह बताया जा सके कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार मजबूत है और आगे आने वाले सालों में यानी पूरे 5 साल तक टिकी रहेगी। जिस बात का जिक्र संजय राउत ने इस इंटरव्यू में भी किया। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल महाराष्ट्र में सरकार मजबूत है और आने वाले वक्त में आगे जो चुनाव होंगे उसमें भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष को, खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि वो पुरजोर तरीके से सचिन वाजे के मामले में, मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में लगातार निशाना महाराष्ट्र सरकार पर साधते नजर आ रहे हैं। सवाल शिवसेना से लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर सचिन वाजे, जो कि शिवसेना के प्रवक्ता रहे हैं, कोरोना काल का बहाना लेकर उन्हें नौकरी पर बहाल क्यों किया गया और क्यों उन्हें इतना बड़ा मामला, उसकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई, इसको लेकर लगातार सवाल शिवसेना पर उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच संजय राउत का जो इंटरव्यू सामने आया है, उसमें जब उनसे यह सवाल किया गया कि आखिर जब सचिन वाजे के सीधे संपर्क शिवसेना के साथ थे, वो शिवसेना के प्रवक्ता थे, तो ऐसे में सवाल शिवसेना से भी पूछे जा रहे हैं। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आखिर सचिन वाजे का इस पूरे
पूरे घटनाक्रम को लेकर मोटिव क्या था, क्यों उन्होंने इस तरीके से स्कॉर्पियो कार में वो विस्फोटक रखा, धमकी भरा लेटर अंबानी के खिलाफ उन्होंने लिखा, तो इसका मोटिव क्या था। इस पर जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि दरअसल उन्हें नहीं पता कि आखिर इस पूरे मामले का मोटिव क्या था। उन्होंने कहा कि दरअसल जांच एजेंसी अभी फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एनआईए का सहारा लेते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी, एनआईए और एनसीबी जैसी जो जांच एजेंसियां हैं वो आखिर क्या काम करती हैं ये लोग बखूबी जानते हैं। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश संजय राउत की तरफ से की गई, लेकिन जो मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ रही हैं, हर रोज इस एंटीलिया विस्फोटक केस में जो खुलासे हो रहे हैं वो महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, इसकी बानगी जो पुलिस महकमे में इस वक्त मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है उसमें जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। सचिन वाजे जो कि मुंबई पुलिस के अधिकारी रहे हैं वो इस वक्त एनआईए की हिरासत में है। 25 मार्च तक के लिए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं जाहिर तौर पर उन खुलासों के तहत ही अब एनआईए इस जांच में आगे बढ़ रही है। उनके घर से लेकर उनके ऑफिस तक छापेमारी चल रही है और सचिन वाजे ये पहले ही कह चुके हैं कि दरअसल वो इस केस का बेहद छोटा हिस्सा है और बड़े जो लोग हैं वो इन्हें फंसाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उसमें शिवसेना के नेता भी हैं, उसमें और पुलिस के अधिकारी भी हैं। तो पुलिस महकमे में मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में भी किस तरीके से वो तितर बितर होती नजर आ रही है, किस तरीके से उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है, इसकी बानगी लगातार जो बैठकें महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार की चल रही है उसमें लगातार सामने आ रहा है। संजय राउत के बयानों में कितनी बौखलाहट है, कितना ज्यादा झोल है, ये उनके बयानों से साफ तौर पर झलक रहा है, क्योंकि पहले वो सचिन वाजे को लगातार बचवाते नजर आ रहे थे, लगातार उनकी वकालत की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि एक काबिल अधिकारी को केंद्र सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है। परमवीर सिंह जैसे अधिकारी को लगातार बचाने की कोशिश महाराष्ट्र में की गई, लेकिन जो सबूत उनके खिलाफ मिले हैं, शिवसेना को यह मालूम है कि अगर वो सबूत आने वाले वक्त में एनआईए की जांच का दायरा बढ़ेगा तो शिवसेना की मुश्किलें बढ़ेंगी। संजय राउत, उद्धव ठाकरे और तमाम वो शिवसेना के नेता जो मिलकर इस साजिश को रच रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं खुद को इस पूरे मामले से अलग रखने की कोशिश की जा रही है, खुद की छवि खराब ना हो पाए, इसलिए अब कहीं ना कहीं पूरा जो जिम्मा है, जो पूरा कहीं ना कहीं आरोप है वो पुलिस प्रशासन पर मढ़ दिया जा रहा है। लेकिन सचिन वाजे फिलहाल शिवसेना को यह नहीं भूलना चाहिए कि एनआईए की हिरासत में है। ऐसे में जो उनसे पूछताछ होगी उसके सवालों में जो जवाब उन्हें मिले, जाहिर तौर पर शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका जरूर हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल तमाम घटनाक्रम चल रहा है, महाराष्ट्र सरकार पर बड़े आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल महाराष्ट्र में शिवसेना के द्वारा किया गया है। यही वजह है कि लगातार जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं नारायण राणे, उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग महाराष्ट्र में की है। इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला और कई ऐसे मुद्दे महाराष्ट्र में रहे हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र में सरकार पर तमाम सवाल उठे हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग एक बार फिर से नारायण राणे की ओर से दोहराई गई है। इस पर संजय राउत ने इस पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार मजबूत है, चाहे फिर दिल्ली में कितने भी हथकंडे अपना लिए जाएं, लेकिन राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में नहीं लगेगा, यह संजय राउत ने कहा है। लेकिन फिलहाल संजय राउत और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तमाम मुश्किलें किस तरीके से आने वाले वक्त में बढ़ेगी, ये एनआईए की जांच में सामने आएगा। 5 गाड़ियां जिन्हें हिरासत में लिया गया है वो सचिन वाजे की गाड़ियां हैं। वो सचिन वाजे के नाम पर हालांकि नहीं है, लेकिन वो किसकी गाड़ियां हैं, क्यों सचिन वाजे उनका इस्तेमाल कर रहे थे और किस तरीके से अंबानी केस को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस पहले ही ये आरोप लगा चुके हैं कि सचिन वाजे जो कि मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर रहे हैं और इसके अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, ये इस पूरे मामले के बेहद छोटे व्यक्ति हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल बॉस कौन है इसको लेकर खुलासा होना चाहिए। इसको लेकर भी संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो खुलासा करें कि आखिर वो पॉलिटिकल बॉस कौन है। ये संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को फिलहाल चुनौती दे दी है। लेकिन आपको बता दें, शुरू से बीजेपी लगातार पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र में इस मुद्दे को उठाती नजर आई है और आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनआईए का शिकंजा कसा जा रहा है, कहीं ना कहीं
वो बीजेपी का महाराष्ट्र की विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है उसका ही नतीजा है कि अब महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर शिवसेना की इतनी ज्यादा फजीहत हो चुकी है। सचिन वाजे और परमवीर सिंह एनआईए के शिकंजे पर हैं। परमवीर सिंह की भी आने वाले वक्त में गिरफ्तारी हो सकती है और कौन से वो बड़े चेहरे इस पूरे केस में होंगे ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन बयानों में जो झोल है वो बता रहा है कि किस तरीके से डर शिवसेना को सता रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में एनआईए की जांच का दायरा जो बढ़ेगा वो शिवसेना के नेताओं पर भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।